हेलो गाइस, मैं हूं भैला और आपका स्वागत है भैला सुपर हीरोज़ में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बेन 10 क्लासेज के दो और एलियन घोस्टप्रिट वर्सेस अपग्रेड कराइए। एक ऐसा एलियन जो कर सकता है इंसानों के शरीर पे कंट्रोल, और एक ऐसा एलियन जो कर सकता है मशीन में कंट्रोल। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूँ कि इन दो से पहले मैं वर्सेस बैटल शुरू करूँ, उससे पहले आप जाइए और मैंने बेन 10 क्लासिक के और दो वर्सेस बैटल बनाए थे। जैसे कि सबसे पहली वीडियो में मैंने ड्रीम मेडर वर्सेस एसिलारेट वर्सेस टेम्पला किया था, और दूसरी वीडियो जो मैंने बस अभी हाल ही में बनाई है थोड़े टाइम पहले, वाइल्डमट वर्सेस रिपजॉस, मैंने 1-2 दिन पहले बनाई है। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बस मुश्किल से 1 दिन हुआ होगा दोस्तों। वो भी जाके देख लेना। देख लो, देख रहे हो अपने भाई को कितनी जल्दी वीडियो बना रहा है। तो लाइक प्लीज़ ना, लाइक नहीं थी ना तो तुम बेन 10 फैन ना से नहीं, ओके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं घोस्टप्रिट की। तो घोस्टप्रिट एक भूतिया एलियन देखने को मिला है हमें बेन 10 क्लासिक में, जो हमें पहली बार देखने को मिला था बेन 10 क्लासिक सीजन 1 एपिसोड नंबर 4, परमानेंट रिटायरमेंट। नाम गलत बोला हो तो माफ करना। और हाँ, घोस्टप्रिट हमें एनर सिस्टम के एक होम वर्ल्ड एनर फेटोस में पहली बार देखने को मिला था, और उसकी स्पीशीज का नाम है एक्टोरोनाइट्स। चलिए अब बात करते हैं घोस्टप्रिट की कुछ पावर्स की दोस्तों। तो सबसे पहले पावर आती है उसकी इंटेलिजिबिलिटी। मतलब दोस्तों, जो घोस्टप्रिट है वो चीज़ हो या जिंदा जीव हो या आर पार जा सकता है, बिल्कुल एक भूत की तरह। इसके अलावा घोस्टप्रिट दूसरे तो उसे टच नहीं कर पाएंगे, पर घोस्टप्रिट दूसरों को टच कर सकता है और उन पे बहुत भारी हमला भी कर सकता है। इसके अलावा वो विजिबल भी हो सकता है, मतलब गायब हो सकता है। और साथ में वो एक ही समय में इंटेजिबल और इनविजिबल भी हो सकता है, जो एक बहुत बढ़िया बात है। और वो अपने अलावा किसी और को भी इंटेजिबल और इनविजिबल कर सकता है। इसके अलावा वो किसी भी जिंदा जीव की बॉडी के अंदर घुसते उसे कंट्रोल कर सकता है, एकदम भूत की तरह दोस्तों। इसके अलावा उसके पास इनहेंस स्ट्रेंथ है, और साथ में वो अपनी बॉडी से टेंटिकल्स भी निकाल सकता है। इसके अलावा उसके जो टेंटिकल्स है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा शार्प है। रीजनरेशन दोस्तों, वो अपने घावों को ठीक भी कर सकता है। साथ में वो उड़ भी सकता है, उसके पास इनहेंस स्पीड भी है दोस्तों। साथ में लेविटेशन दोस्तों, वो हवा में तैर सकता है। उसके पास शार्प क्लॉस है जो लोहे को भी चीर सके। इसके अलावा दोस्तों, अपनी स्किन को जब चाहे तब निकाल सकता है अपनी बॉडी से स्किन को। और दोस्तों, वो अपनी टेंटिकल्स को भी निकाल सकता है इसी कारण से दोस्तों। इसके अलावा ड्यूरेबिलिटी दोस्तों, घोस्टप्रिट जो है कई लड़ाइयों में कई हमलों को अपने ऊपर झेल चुका है दोस्तों। इसके अलावा इनहेंस रिफ्लेक्सेस, उसको कई सारे अटैक्स को वो डॉज कर चुका है। इसके अलावा मैना इम्यूनिटी दोस्तों, हमने बेन 10 में देखने को मिला कि कुछ जो ओपोनेंट्स होता है वो दूसरे के अंदर की जो मैना, मतलब जो ऊर्जा होती है, उन्हें चुरा लेते हैं। पर घोस्टप्रिट क्योंकि एक भूत है और क्योंकि वो जिंदा नहीं है, इसलिए उसके अंदर कोई मैना मैना है ही नहीं, जिससे ना उस पर असर नहीं होता है ऐसे मैना वाले विलेंस का दोस्तों, जो हमने बेन 10 ओमनिवर्स में देखा था। इसके अलावा दोस्तों, उसकी जो टेल है दोस्तों, उसे वो हथियार की तरह भी इस्तेमाल कर सकता है, मतलब जैसे चाहे तैसे। इसके अलावा दोस्तों, वो जो है अपनी आँख से 360 डिग्री का विजन देख सकता है दोस्तों। साथ में वो अपनी बॉडी को जो है जैसे चाहे धुएं के आकार में ला सकता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, वो दूसरों को भी अपने जैसा बना सकता है घोस्टप्रिट का, और उन्हें कंट्रोल कर सकता है, जैसा हमने एक बार जिस्टेट को करते हुए देखा था बेन 10 एलियन फोर्स एपिसोड में दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, जब अपने असली रूप में घोस्टप्रिट होता है तो अपने पेट से एनर्जी ब्लास्ट भी मार सकता है दोस्तों। और साथ में उस रूप में उसके पास टेलीकाइनेसिस की भी पावर है दोस्तों। अब बात करते हैं कमजोरी की। तो दोस्तों, बेन 10 क्लासिक के एपिसोड में ट्रैप नाम का एक विलन जो है, उसने घोस्टप्रिट के ऊपर एक ऐसा लिक्विड डाला था जिससे उसका जो इंटेजिबिलिटी और इनविजिबिलिटी न्यूट्रलाइज हो गया था, मतलब उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता था थोड़े टाइम के लिए। इसके अलावा उसकी बॉडी में गर्मी है, जिसके कारण कोई भी जो है उसे ट्रैक करके ढूंढ सकता है, इसे ट्रैक करके दोस्तों। मतलब अगर वो गायब हो जाए तो काम नहीं आता, जैसे ट्रैप के सामने काम नहीं होता दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, अगर वो zombies जैसे मरे हुए लोगों की बॉडी में अगर कंट्रोल करने की कोशिश करें तो नहीं कर पाएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई सामने वाला शख्स जो है वो घोस्टप्रिट की बॉडी कंट्रोल करने वाली पावर से बहुत ज़्यादा ही पावरफुल निकले, जैसा माँ ब्रीडल निकली थी बेंटे ओमनिवर्स में, जिसने घोस्टप्रिट जब उसे कंट्रोल करने गया तो उसने ज़बरदस्ती घोस्टप्रिट को अपनी बॉडी से निकाल दिया था। ऐसा अगर कोई विरोधी हो तो घोस्टप्रिट उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, बिजली के अटैक जो है वो कई बार घोस्टप्रिट को कमज़ोर कर देता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, बर्फ़ जो है वो घोस्टप्रिट को आसानी से जमा सकता है दोस्तों। और साथ में
तो स्पाइडरमैन की जो जाल है वो भी उसे बांध सकता है दोस्तों। तो दोस्तों घोस्टस्पीड की सारी पावर्स के बारे में बात कर लिए दोस्तों। अब बात करते हैं अपडेट की। तो दोस्तों अपडेट जो है हमें बेन 10 क्लासिक के सेम एपिसोड जहाँ पे घोस्टस्पीड देखने को मिला था उसी एपिसोड में पहली बार देखने को मिल गया था दोस्तों। उसका जो होम वर्ल्ड है वो है गैल्विन बी दोस्तों, और उसकी जो स्पीशीज़ है उसका नाम है गैल्विन मेटामॉर्फ, जिसे एजमत यानी कि अपने जो ड्रेमेटर की स्पीशीज़ है उसने बनाया था दोस्तों। अगर हम अपडेट की पावर्स की बात करें तो सबसे पहले तो आता है दोस्तों वो जो है किसी भी मशीन के साथ फ्यूज़ हो सकता है दोस्तों, मतलब टेक्नोलॉजी पोजेशन, मतलब दोस्तों जैसे रूस भी जिंदा जीवों की बॉडी को कंट्रोल रहता है, अपडेट सेम टू सेम मशीनों को कंट्रोल कर सकता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो घोष अपग्रेड है वो मशीनों के आर पार जा सकता है टेक्नोफेजिंग के द्वारा दोस्तों। इसके अलावा वो जो है उसके पास टेक्नोकाइनेसिस भी है, मतलब वो किसी भी मशीन के साथ मर्ज होकर उस मशीन को और ज़्यादा अपग्रेड कर सकता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों उसके पास टेक्नो टेलेकाइनेसिस है, मतलब वो अपनी मशीनी के साथ फ्यूज होते उस मशीन के अंदर की चीज़ों को बिना छुए भी हिला सकता है, जैसा उसने एक बार किया था वाइल्ड बर्ड से लड़ते हुए जब केविन अपडेट बना हुआ था दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों वो किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज होते उसे डिस्ट्रक्शन भी कर सकता है, मतलब उड़ा सकता है दोस्तों। इसके अलावा हैकिंग भी कर सकता है कंप्यूटर को दोस्तों अपनी टेक्नोलॉजी की पावर से। इसके अलावा शेप शिफ्टिंग भी है अपडेट के पास दोस्तों। साथ में वो अपनी शेप शिफ्टिंग की मदद से खुद को पैराशूट जैसा बना के कूदने से भी बचा सकता है। तो दोस्तों जैसा मैंने बोला कि अपग्रेड जो है दोस्तों वो जो है पैराशूट जैसा बना के खुद को उड़ा सकता है दोस्तों, गिरने से वो बच जाता है, जैसा उसने क्लासिक में ये था दोस्तों। इसके अलावा अपग्रेड जो है अपनी बॉडी को लिक्विड जैसा बना सकता है। अपग्रेड जो है छोटी से छोटी जगह पे आसानी से जा सकता है अपनी बॉडी को लिक्विड जैसा बना के दोस्तों। इसके अलावा वो जो है टेंटिकल्स भी बना सकता है अपनी लिक्विड फॉर्म में दोस्तों। साथ में अपनी शेप शिफ्टिंग की मदद से अपने हाथों को हथियार में भी बदल सकता है, मतलब मनचा रूप धारण कर सकता है अपग्रेड। इसके अलावा अपग्रेड जो है उसके पास साइज अल्टरेशन की पावर है शेप शिफ्टिंग के द्वारा, मतलब वो अपने साइज को लंबा कर सकता है। साथ में अगर अपग्रेड की साइज को तोड़ भी दो बहुत सारे टुकड़ों में तो अपग्रेड को ज़्यादा फट नहीं पड़ेगा, वो रीजनरेट कर लेगा आसानी से दोस्तों। इसके अलावा उसके पास इलास्टिसिटी भी है, मतलब वो खुद को स्ट्रेच भी कर सकता है बहुत ज़्यादा दोस्तों। इसके अलावा उसके एक आंट से वो ऑप्टिक ब्लास्ट भी मार सकता है दोस्तों। उसके पास बायो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी है दोस्तों, मतलब अपनी शरीर से बायो इलेक्ट्रिसिटी मतलब मनचाही बिजली को अपनी खुद की बिजली बना सकता है दोस्तों। माफ करना कुछ इंग्लिश वर्ड्स मुझसे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों, इसलिए मैं अपनी तरीके से समझाता हूँ दोस्तों। इसके अलावा वो स्पेस में भी आराम से सांस ले सकता है दोस्तों, मतलब उसे स्पेस में भी कुछ नहीं होता। ओ सॉरी, मतलब उसके पास इनहेंस स्ट्रेंथ है दोस्तों, साथ में इनहेंस ड्यूरेबिलिटी दोस्तों, इनहेंस रिफ्लेक्सेस मतलब हमलों से बच सकता है। साथ में स्पेस के अंदर तो वो सांस बिना ले सकता है, मतलब वो स्पेस में बिना किसी प्रॉब्लम के रह सकता है दोस्तों। साथ में वो जो एनर्जी कंस्ट्रक्ट भी बना सकता है, मतलब वेपन्स मतलब। इसके अलावा वो अपनी मशीन फॉर्म में वो लाइट भी जनरेट कर सकता है दोस्तों, जो उसे ढोर पीट शायद थोड़ा अच्छा मौका तो मिल जाए उसे हराने का शायद से। इसके अलावा अगर कमज़ोरी की बात करें तो अगर वो किसी भी मशीन के साथ फ्यूज़ हो सकता है तो उस मशीन के साथ फ्यूज़ होने की उसकी लिमिट होती है। इसके अलावा वो ज़िंदा जीवों के साथ फ्यूज़ नहीं हो सकता, जैसा कि उसने बिट्टिट के साथ करने की कोशिश की थी पर नहीं हो पाया, वो बस मशीन के अंदर ही फ्यूज़ हो सकता है। इसके अलावा अगर वो जिसके साथ फ्यूज़ हुआ है वो अपनी बॉडी से अपडेट को ज़बरदस्ती हटाने की कोशिश करे तो अपडेट हट सकता है, जैसा रोजो ने किया था बेंटेड क्लासिक में। इसके अलावा अपडेट ज़्यादा वेपन्स तो बनाएगा तो उसकी बॉडी को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा उसकी जो लंबाई करने की पावर है वो भी एक लिमिट तक है, मतलब उसकी लंबाई भी एक लिमिट ही हो सकती है दोस्तों। साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी कि मैग्नेटिक पावर जो है वो उसके अपडेट कमज़ोर हो जाता है उससे। इसके अलावा बिजली से भी अपडेट कमज़ोर हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों दोनों ही की पावर्स और कमज़ोरी की बात कर ली है, पर इन दोनों में से कौन जीतेगा ऐसा अनुमान लगाने में थोड़ा टाइम लग सकता है दोस्तों, क्योंकि घोस्टस्पीड वो जिंदा जीवों को कंट्रोल करता है, ऑर्बिट मशीनों को। पर अगर हम थोड़ा गौर फरमाएं तो अपडेट जो है वो किसी भी मशीन के साथ फ्यूज़ हो सकता है, वही घोस्टस्पीड किसी भी जिंदा जीव को फ्यूज़ कर सकता है।
पर यहाँ पे घोषपीठ किसी मशीन के साथ फ्यूज़ नहीं हो सकता, अपडेट किसी ज़िंदा जीव के साथ फ्यूज़ नहीं हो सकता दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अपडेट जो है वो अपने हाथों से वेपन्स बना सकता है दोस्तों, अपनी शेप शिफ्टिंग भी कर सकता है, और साथ में उसके पास ऑप्टिक ब्लास्ट जैसा पावरफुल ब्लास्ट भी है। पर ये मत भूलो दोस्तों कि घोषपीठ भी तो इंटेजेबल और इनविजिबल हो सकता है, जिसके सामने घोषपीठ के पास कुछ नहीं है दोस्तों। और दोस्तों ये मत भूलो, जब घोषपीठ अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है तो उसकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप जान लो दोस्तों घोषपीठ का असली रूप कितना भयानक है। मतलब बेन ने भी एक ही बार ट्रांसफॉर्म हुआ था एलियन फोर्स में, इतना स्ट्रॉन्ग है दोस्तों घोषपीठ का ट्रू फॉर्म, जिसमें उसके पास बहुत सी पावर्स आ जाती है। तो दोस्तों वैसे भी घोषपीठ की एक कमज़ोरी है, वो है सूरज की रोशनी, और मुझे नहीं लगता दोस्तों कि अपडेट कोई पास कोई सूरज की रोशनी हो रही है। अगर अपडेट के पास कोई ऐसी मशीन हो के साथ फ्यूज़ हो जाए जिससे वो सूरज की रोशनी बना पाए, तो शायद बात अलग है। पर घोषपीठ की बहुत सी भूतिया शक्तियों के कारण मुझे लगता है दोस्तों कि हमारी इस लड़ाई का विजेता बन जाएगा एंड में दोस्तों घोषपीठ। सॉरी दोस्तों, अपडेट अगर आपका फेवरेट है, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अपडेट आपके अनुसार से जीत सकते हैं तो कैसे, ये मुझे कमेंट कीजिए दोस्तों। और दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, और अब हम बात करेंगे फाइनली बेन 10 क्लासिक के 3 सबसे स्ट्रॉन्ग एलियन, शुरुआती 10 एलियन में से हीट ब्लास्ट, डायमहेड और फोर आर्म्स की लड़ाई हो तो कौन जीतेगा, जिसके पर हम फ्यूचर में वीडियो लाएंगे बहुत जल्दी, तो तैयार रहिएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।